हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल शिक्षा मंथन बाय विकास सर पर। दोस्त, आप सभी को पता है कि मैं अपने चैनल पर यानी शिक्षा मंथन बाय विकास सर पर इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स जो है सो फ्री में लाया हूँ, जिसका डे आज 6 है। आज जिसका डे क्या है, 6 है। तो जो भी स्टूडेंट्स पीछे वाले लेक्चर को नहीं देखे हैं, वो सबसे पहले पीछे वाले लेक्चर को देखिए, उसके बाद इस लेक्चर को देखिएगा। भाई, मैं पीछे वाले लेक्चर में बता दिया हूँ इम्परेटिव सेंटेंस को, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। सबसे पहले मैं बताया बेसिक्स ऑफ इंग्लिश मतलब इंग्लिश की कुछ बातें, इंग्लिश क्या है। उसके बाद मैं बताया इम्परेटिव सेंटेंस को। तो आप सभी पहले उसको देखिए, उसके बाद इस क्लास को देखिएगा। तो चलिए, आज की क्लास जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। आप सभी इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वी वर्ब को। क्या पढ़ेंगे? वी वर्ब। देखो, वी वर्ब क्या होता है। देखिए, वर्ब दो प्रकार का होता है। सबसे पहले आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ वर्ब क्या होता है। देखिए, वर्ब पहले बताया था, लेकिन आज की क्लास में और अच्छे से बता दे रहा हूँ। देखिए, वर्ब क्या होता है। वर्ब इज एन एक्शन। वर्ब पहले बताया था, लेकिन आज की क्लास में भी बता दे रहा हूँ। वर्ब यानी कि क्रिया। वर्ब का हिंदी मीनिंग क्या होता है? वर्ब का हिंदी मीनिंग होता है क्रिया। वर्ब का हिंदी मीनिंग क्या होता है? क्रिया। देखो, वर्ब क्या है? वर्ब इज एन एक्शन। क्या है? वर्ब वर्ब इज एन एक्शन। वर्ब क्या है? एक एक्शन है। एक्शन यानी कि वर्ब जो है सो काम है। वर्ब किसको कहते हैं? काम को कहते हैं। वर्ब क्या है? काम है। देखो, वर्ब दो प्रकार का होता है। वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? वर्ब दो प्रकार के होते हैं, है ना। थोड़ा टेढ़ा लाइन आया। वर्ब जो है सो दो प्रकार के होते हैं। देखो, पहला एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब, है ना। पहला होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसको कहते हैं हम लोग एक्सिलरी वर्ब। इसको क्या कहते हैं? एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। देखिए, और नेक्स्ट होता है मेन वर्ब। नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट होता है मेन वर्ब। देखो, पहला होता है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है मेन वर्ब। तो देखो, दोनों में क्या डिफरेंस है, तो आप सभी को ये नेम नेम से ही देखो, इंग्लिश में जितना भी नाम रखा जाता है तो उसके काम के आधार पर नाम रखा जाता है। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब, तो इसका मतलब आप क्या समझ सकते हैं। आप सभी को पता है हेल्प मतलब होता है सहायता करना। यदि हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है तो सहायता करने वाली वर्ब होगी, और मेन वर्ब यानी कि मुख्य वर्ब होगी, मतलब मुख्य क्रिया होगी। तो दोनों का देखिए क्या है। हेल्पिंग वर्ब जो है वो कुछ फिक्स होते हैं, बाकी जो मेन वर्ब होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं। देखो, मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब काम को कहते हैं, बेसिकली काम। जो भी काम, जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, नहाना, धोना, तो इसका इंग्लिश क्या होता है? पढ़ना का रीड होता है, तो रीड जो हो जाएगा वो मेन वर्ब हो जाएगा। डू डू मतलब होता है क्या चीज? करना, तो डू जो है वो मेन वर्ब हो जाएगा। रीड, राइट, राइट जो है सो लिखना काम है ना, तो मेन वर्ब हो जाएगा। जिसका 5 फॉर्म हो, मेन वर्ब का कितना फॉर्म होता है? 5 फॉर्म। जिसका 5 फॉर्म हो वो मेन वर्ब में होता है। और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब कुछ फिक्स ही होते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। जैसे मैं कहूँ आपको क्या क्या होता है, तो मेन वर्ब जो होता है सो डू का फॉर्म होता है। मेन वर्ब जो होता है सो डू का फॉर्म होता है। और क्या होता है? और हैव का फॉर्म होता है। किसका होता है? हैव का फॉर्म होता है। और बी का फॉर्म होता है। देखो, हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होते हैं? डू का फॉर्म होते हैं, हैव का फॉर्म होते हैं, बी का फॉर्म होते हैं, और मॉडल होता है। क्या होता है? और मॉडल्स होता है। मॉडल्स देखिए क्या क्या होता है। डू का फॉर्म कहें तो क्या क्या हो जाएगा? डू का फॉर्म बोले तो क्या हो जाएगा? डू का डू का होता है डू, डस, डीड। तो ये सब क्या हो जाएगा? ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। हैव का बोले तो हैव का हो जाएगा हैव, हैज, और हैड। ये सब क्या हो जाएगा? ये सब हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? ये सब हेल्पिंग वर्ब है। बाकी ये सब क्या है? ये सब मेन वर्ब है। नेक्स्ट बी का बोलूं तो बी का होता है इज, एम, आर, वाज, वर। ये सब क्या हो जाएगा? ये सब बी का फॉर्म हो जाएगा। और नेक्स्ट देखो, इसमें आता है बिन भी। बिन भी आ जाता है ना। देखो, नेक्स्ट मॉडल। मॉडल्स क्या क्या होता है? मॉडल्स होता है कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड,
ईटीसी देखो, इतना जो आपको देखने को मिला वो बेसिकली क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और देखो हेल्पिंग वर्ब और है, लेकिन देखो ज्यादा नहीं है, जो भी है वो फिक्स है, लेकिन जो मेन वर्ब होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं। तो आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का मीनिंग समझिए। जब भी मैं बोलूं कि हेल्पिंग वर्ब तो आप समझ जाइएगा इसकी बात की जा रही है, और जब भी मैं बोलूं मेन वर्ब तो आप समझ जाइएगा कि कोई काम की, जो मेन वर्ब है वो कोई काम की बात की जा रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो मैं यहाँ जो बात कर रहा हूँ विभव की, देखिए यहाँ विभव का दिया हूँ। तो विभव क्या क्या होता है, तो विभव होता है इज, क्या क्या होता है, इज, एम, यार, वाज, वर, बेसिकली ये होता है। तो मैं इस क्लास में इसी को पढ़ने वाला हूँ कि इसका जो है सो यूज हम लोग सेंटेंस में कैसे करते हैं, विभव का यूज करके हम लोग इंग्लिश को कैसे बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग आज की वीडियो में समझेंगे। देखिए विभव का डिफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है। विभव यानी कि इज, एम, आर, वाज, वर का कहाँ प्रयोग करते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है। देखिए जब हम किसी लोग को या फिर किसी व्यक्ति की या फिर किसी स्थान की किसी वस्तु के बारे में स्थिति हमको बताना होता है, तो हम लोग विभव का प्रयोग करते हैं। स्थिति का मतलब क्या हुआ, वह क्या है, कहाँ है, क्या था, कैसे था, ये सब जो है सो उसके बारे में यदि बताना होता है तो हम लोग विभव का प्रयोग करके हम लोग बताते हैं। जैसे देखो विभव का यहाँ लिखा हुआ है इज, एम, आर, वाज, वर। देखो एक बार इसको हम पढ़ के आपको सुना देते हैं क्या लिखा हुआ है पीडीएफ में। देखो पीडीएफ में लिखा हुआ है, जब, क्या लिखा हुआ है देख लीजिए। जब हम लोग जब हम लोगों को किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में स्थिति बताना होता है कि वह क्या था, चाहे फिर क्या है, कैसा है, कहाँ है, क्या था, कैसा था इत्यादि, यदि हम लोगों को ऐसा बताना होता है तो उसका हम लोग इंग्लिश करने के लिए विभव का प्रयोग करते हैं। और विभव में बेसिकली क्या क्या आता है, इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, ये सब आते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या लिखा है। अब हम लोग देखेंगे विभव का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कहाँ करते हैं, कैसे करेंगे। देखिए लिखा हुआ है यहाँ विभव का प्रयोग हम लोग तीनों टेंस में करते हैं। कौन टेंस में करते हैं, तीनों टेंस में। अब तीनों टेंस क्या है, तो भाई आप सभी को पता है टेंस का यानी कि मतलब होता है समय काल। टेंस का हिंदी मीनिंग क्या होता है, काल। काल यानी कि समय। देखो टेंस का मेन मतलब है कि समय को बताता है। टेंस क्या करता है, समय को बताता है। तो देखो समय तीन प्रकार के होते हैं। पहला क्या होते हैं, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है पास्ट टेंस, और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। तो हम लोग वी वर्ब का जो प्रयोग करते हैं वो तीनों टेंस में प्रयोग करते हैं। देखो प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस का मतलब वो होगा जो वर्तमान काल में जो काम होता है या काम किया जाता है वो प्रेजेंट टेंस होगा। पास्ट टेंस का मतलब क्या होगा, पास्ट टेंस का मतलब होगा जो पीछे, जो पहले काम किया गया, जैसे आज जो है, आज से पहले जो काम किया गया वो पास्ट टेंस में होगा। और फ्यूचर का मतलब क्या है, आज के बाद जो काम किया जाएगा। आज जैसे मैं फ्यूचर के बारे में सोचूं, जैसे मैं बोलूं कि मैं डॉक्टर बनूंगा, तो क्या फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर टेंस में हो जाएगा। तो वी वर्ब का हम लोग तीनों टेंस में प्रयोग करते हैं। कैसे कैसे करते हैं देखिए, वी वर्ब का यदि प्रेजेंट में हम लोग प्रयोग करेंगे तो उसके लिए हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे। किसका किसका प्रयोग करेंगे, इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे। किसमें, यदि हम लोग प्रेजेंट में बनाते हैं तो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यदि हमको वी वर्ब को पास्ट में प्रयोग करना है तो उसके लिए हम लोग लगाएंगे वाज या फिर वर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वाज और वर का प्रयोग करके हम लोग पास्ट बनाएंगे। और फ्यूचर में प्रयोग करेंगे हम लोग क्या चीज, विल बी। तो आप सभी को समझ आया कि वी वर्ब का जो है सो तीनों टेंस में किस प्रकार हम लोग यूज करेंगे। यदि हमको प्रेजेंट बनाना है तो वहां हम लोग इज, एम या फिर यार का प्रयोग करके हम लोग प्रेजेंट बनाएंगे। पास्ट में बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, वाज, वर्ब का प्रयोग करके हम लोग पास्ट बनाएंगे। और फ्यूचर का बनाना है तो क्या करेंगे, हम लोग विल भी लगाकर फ्यूचर बनाएंगे विभव का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे विभव की प्रेजेंट। क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट वाला पढ़ेंगे। उसके नेक्स्ट डे हम लोग पास्ट पढ़ेंगे, उसके नेक्स्ट डे हम लोग फ्यूचर पढ़ेंगे। और इसी प्रकार से मैं आप सभी को हर चीज बेसिक से एडवांस लेवल तक बताऊंगा। देखिए जब हम लोग विभव का प्रेजेंट में प्रयोग करते हैं तो हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब क्या क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं, एम लगाते हैं और आर लगाते हैं, है ना। यही ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जब प्रेजेंट में यूज करते हैं, जब हम लोग प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल का सेंटेंस बनाते हैं। वर्तमान काल का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे जो भी काम वर्तमान का हो, जो वर्तमान में है, जैसे वह पागल है तो वह पागल है,
तो ये अभी वर्तमान में है। यदि इस सेंटेंस को मैं बोल दूं कि वह पागल था, तो वह पागल था मतलब पहले था, अभी तो नहीं है, पहले था। और यदि मैं बोलूं कि वह पागल होगा, तो वह पागल होगा यानी कि मैं बाद की बात कर रहा हूँ, अभी नहीं है, पहले नहीं था। इस सेंटेंस से यही सेटिस्फाई हो रहा है ना कि पहले नहीं था, अभी नहीं है, वो होगा। तो ये आप सभी को समझ में आया है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का कैसे करेंगे सो। तो देखिए, जब हम लोग प्रेजेंट में प्रयोग करते हैं तो हम लोग क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, ईज करते हैं, एम करते हैं और आर का प्रयोग करते हैं, है ना। क्या करते हैं, ईज करते हैं, एम करते हैं और आर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, अब हम ईज एम आर का प्रयोग करते हैं तो कहाँ कैसे ईज एम आर का प्रयोग करेंगे, कहाँ हम लोग ईज लगाएंगे, कहाँ हम लोग आर लगाएंगे, कहाँ हम लोग एम लगाएंगे। तो आप इसको देखिए, देखिए एक बार मैं पढ़ के इसको सुना देता हूँ क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि जब हम लोग प्रेजेंट टेंस का, वर्तमान समय का सेंटेंस बनाते हैं तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब का क्या क्या प्रयोग करते हैं, इज एम आर का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। किसके अनुसार करते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार। तो भाई मैं आप सभी को बताया था कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो मैं बताया था जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है, या फिर जिसके बारे में बात की जाती है वो सब्जेक्ट होता है। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब का कैसे कैसे उपयोग करेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ चार्ट बनाया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ सब्जेक्ट और यहाँ लिखा हुआ हेल्पिंग वर्ब। देखिए जब हमको सब्जेक्ट की जगह आई दिखाई दे, सब्जेक्ट की जगह क्या दिखाई दे, आई दिखाई दे, तो हम लोग वहां उस समय क्या प्रयोग करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग करेंगे। जब हमको ही सी नेम सिंगुलर न देखो, यस यानी कि सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर क्या होता है, आप सभी को बताया था सिंगुलर और प्लूरल का क्या मीनिंग होता है। देखिए मैं एक बार और फिर आपको बता देता हूँ सिंगुलर और प्लूरल का क्या मीनिंग है। देखिए मैं आपसे बोलता हूँ सिंगुलर, जैसे मैं लिख रहा हूँ बॉय, तो आप बताइए ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो आप सभी बताएंगे कि ये सिंगुलर है सर। क्यों सिंगुलर है क्योंकि देखो ये एक की बात की जा रही है। यदि हम 10 की बात करेंगे तो लिखेंगे उसका बॉयज, क्या लिखेंगे, बॉयज लिखेंगे। यदि किसी भी नाउन में यस या इस लगाते हैं तो बेसिकली वो प्लूरल बन जाता है। क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। तो ये जो है सो प्लूरल है, ये क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। और ये क्या है, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है। दोस्त आप सभी को क्लास यदि मजा आ रहा होगा तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। बॉय लिखे तो सिंगुलर है, बॉयज लिख दिए तो प्लूरल है। तो आप सभी को पता है कि नाउन में यदि हम यस लगाते हैं, मुख्यतः एस या यस लगाते हैं, तो वो हमेशा प्लूरल बनता है। देखिए सिंगुलर और प्लूरल में क्या अंतर है। देखिए एक दो तीन चार पांच, तो इंग्लिश का कहना है, ये क्या लिखा हूं मैं, नंबर लिखा हूं। यदि कोई संख्या में यदि मैं कहता हूँ कि 5 पेन, तो क्या गिनेंगे, 1 2 3 4 5 गिनेंगे ना। तो 5 पेन, तो देखो लिखना है 5 पेन, तो क्या लिखेंगे, 5 पेन, ये लिख दिए। और लिख रहा हूँ 5 5 पेन्स। आप सभी बताइए इसमें से कौन सा सही है। तो आप बोलेंगे कि सर यदि हमको पता है कि 5 लिखा हुआ है तो पेन नहीं होगा, पेन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 5 जो होता है वो प्लूरल होता है। इंग्लिश कहता है कि 5 जो है वो प्लूरल है, तो पेन नहीं होगा, 5 पेन्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 पेन्स हो जाएगा। क्यों, देखो इंग्लिश का कहना है, इंग्लिश का कहना है कि मैं केवल एक को सिंगुलर मानता हूँ, एक को क्या मानता हूँ, सिंगुलर। और बाकी एक को छोड़कर जितना भी है मैं उसे प्लूरल मानता हूँ। एक को छोड़कर जितना भी है मैं उसे क्या करता हूँ, मैं उसे प्लूरल मानता हूँ। तो देखो यहाँ 5 लिखा हुआ है इसीलिए पेन नहीं होगा, क्या हो जाएगा, पेन्स हो जाएगा। और यदि मैं लिखूं, मैं क्या लिखूं, यदि मैं लिखूं 1, यदि मैं लिखूं 1, तो मैं 1 में क्या होगा, पेन होगा, या फिर 1 में पेन्स होगा। आप सभी बताइए, कमेंट में जरूर बताइए। 1 लिखूं तो पेन होगा या पेन्स होगा, तो आप सभी बताइए कमेंट में फटाफट से। तो आप सभी बोलेंगे कि देखिए सर यदि 1 लिखा हुआ है तो इंग्लिश का कहना है कि यदि 1 होगा, क्या कहना है उसका, कि यदि 1 होगा तो पेन होगा, पेन्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 का कहना है 1 यानी कि सिंगुलर। तो सिंगुलर, यदि ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर आएगा। यदि यही 2 लगा दे तो ये वाला मेरा सही होगा। 1 है इसीलिए पेन होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को थोड़ा बहुत सिंगुलर और प्लूरल समझ में आया होगा। और जब भी मैं सिंगुलर प्लूरल की बात करूंगा तो आप सभी उसको समझ पाएंगे। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, नेम की बात कर रहा है, सिंगुलर नेम। तो सिंगुलर नेम क्या हो गया, जैसे मैं लिखूं राम, मैं राम लिखूं तो आप सभी को पता है कि राम जो है सो सिंगुलर है प्लूरल है। तो आप कहेंगे सर राम जो आप लिखे हैं वो एक को लिखे हैं, तो एक लिखे हैं, ये जो राम जो है वो एक है, तो एक है तो वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। बेसिकली एक ही
आपको यदि लगे कि वो एक है तो वो जो हो जाएगा वो सिंगुलर हो जाएगा, और एक से अधिक लगे तो वो प्लूरल हो जाएगा। तो ही, सी, नेम सिंगुलर नंबर, तो उसके साथ हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब क्या प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखिए, आपको दिखे वी, यू, दे, नेम प्लूरल नंबर, तो वहां आप लोग जो है सो ऑक्सिलरी वर्ब क्या प्रयोग करेंगे, आर प्रयोग करेंगे। प्लूरल नेम में क्या हो जाएगा, जैसे मैं बोलूं राम, राम एंड सीता, राम एंड सीता, तो राम एंड सीता देखो दो है, ये राम एंड सीता एक है या दो है, तो बोलेंगे सर कि ये दो है। क्यों दो है, क्योंकि एक राम है और एक सीता है, तो दो हो गया। तो दो हो गया तो क्या हो जाएगा, नाम ही है। राम एंड सीता क्या है, नाम है, लेकिन क्या है, प्लूरल नेम है, और राम केवल क्या है, सिंगुलर नेम है। तो दोस्त, मैं उम्मीद करता हूँ ये सभी आप सभी को जरूर समझ में आया होगा। अब इतना आप समझ गए तो आप नेक्स्ट देख लेते हैं स्ट्रक्चर को। क्या देखते हैं, स्ट्रक्चर को। अब इतना समझ गए तो आप लोग स्ट्रक्चर को देखिए कि स्ट्रक्चर क्या होता है इसका। तो इसका स्ट्रक्चर होता है, पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं हम लोग। क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात की जाती है या फिर जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है। उसके बाद हम लोग लगाएंगे क्या चीज, इज एम आर, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लगाएंगे। क्यों इज एम आर लगाएंगे, क्योंकि मैं अभी जो बता रहा हूँ वो प्रेजेंट का बता रहा हूँ। वाज वर भी लगाएंगे, विल भी लगाएंगे, लेकिन ये जो मैं अभी बता रहा हूँ वो प्रेजेंट के लिए सिर्फ बता रहा हूँ। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद इज चाहे एम चाहे आर लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लगाएंगे, है ना। तो देखिए, पहला एग्जांपल आप सभी के बीच बना के दिखा दिया है, वह खिलाड़ी है। देखिए, वह खिलाड़ी है, तो ये क्या बता रहा है, ये सेंटेंस स्थिति को बता रहा है ना। वह क्या है, वह क्या है, वह खिलाड़ी है। इसमें भाव नहीं आता है। देखिए, क्या है, वह खिलाड़ी है, तो किसके बारे में बात की जा रही है, वह जो है सो वह के बारे में। तो वह क्या हो गया, वह जो होगा वो मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, चाहे एम लगाएंगे, चाहे आर लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे इसमें, तो वो हम देखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, खिलाड़ी है, जो बच गया वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है, खिलाड़ी है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट को लगाना है, तो मैं सबसे पहले सब्जेक्ट को लगाया हूँ। देखिए, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट वह यानी कि ही, वह का क्या हो जाएगा, वह का होगा ही, वह का क्या होगा, ही। तो ही जो है सो सब्जेक्ट है, वह जो है सो सब्जेक्ट है, तो वह का इंग्लिश ही होता है। उसके बाद मैं अभी आपको बताया कि ही के साथ क्या लगता है, तो देखिए ही के साथ क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, तो इज आता है। ही के साथ क्या आता है, इज आता है, तो इज आता है, तो क्या हो जाएगा, ही इज। उसके बाद क्या लगाएंगे, अ प्लेयर। देखो, प्लेयर जो है सो काउंटेबल यदि रहे तो आ लगाएंगे उसमें, और काउंटेबल नहीं रहे तो उसमें डायरेक्ट उसको लगा देंगे। तो ही इज अ प्लेयर, वह एक क्या है, वह एक खिलाड़ी है। देखिए, खिलाड़ी का इंग्लिश होता है प्लेयर। उसी प्रकार से मैं किसान हूँ, क्या है, मैं किसान हूँ, तो देखिए ये सब्जेक्ट है। किसके बारे में बात की जा रही है, तो मैं के बारे में बात की जा रही है, तो मैं जो होगा वो सब्जेक्ट हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ये इसका जो है सो हेल्पिंग वर्ब है। देखिए, मैं का इंग्लिश होता है आई। आई मतलब क्या होता है, आई मतलब होता है मैं। और मैं आपको देखो चार्ट में बता दिया है कि आई के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग करते हैं, एम का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं, एम का। तो आई एम, उसके बाद क्या है, किसान। किसान देखो काउंटेबल है, तो लगा दिए फार्मर। जो है सो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। मैं बहुत क्लियर तरीके से, बहुत क्लियर वे में आप सभी को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं जो है सो इस पीडीएफ को बहुत मेहनत से बनाता हूँ, बहुत टाइम लगता है मुझे। देखो, वह बहुत चालाक है, क्या है, वह बहुत चालाक है। तो देखो, वह जो है सो किसके बारे में बात की जा रही है, वह के बारे में। तो वह का इंग्लिश क्या होता है, ही होता है। और ही के साथ हम लोग इज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्या है, देखो, बहुत चालाक, चालाक का क्या होता है, चालाक का क्लेवर होता है, लेकिन बहुत आया है इससे पहले एडजेक्टिव तो लगा देंगे बहुत का, वेरी। तो ही इज वेरी क्लेवर, क्या हो जाएगा, ही इज वेरी क्लेवर, मतलब वह बहुत चालाक है। देखिए, आप एक ही फंडा याद रखिएगा कि आई के साथ जो हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, वो है आई के साथ हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, वो एम लगाते हैं। ही रहे, सी रहे, और ईट रहे, और उसके बाद नेम। नेम जो है सो सिंगुलर नाम रहे, नेम क्या रहे, सिंगुलर, एक ही नाम रहे, तो उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, उसमें हम लोग इज लगाते हैं। और आपको दिखे क्या दिखे, वी, यू, दे, और नेम जो हो वो क्या हो, नेम प्लूरल नेम हो, क्या हो, नेम प्लूरल हो, तो उसमें हम लोग आर को लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आर को लगाते हैं। यही देखिए इस चार्ट में लिखा गया है ना।
तो क्या लिखा हुआ है देखिए, वे लोग बेईमान हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ हैं होगा, तो वे लोग बेईमान हैं। तो वे लोग देखो किसके बारे में बात की जा रही है, वे लोग के बारे में। तो वे लोग का क्या होगा, दे होगा। और दे के साथ हम लोग लगाते हैं यार को, तो इसीलिए लगाए हैं आर। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाए हैं, आर। उसके बाद बेईमान, बेईमान का क्या हो जाएगा, डिसऑनेस्ट। वे लोग बेईमान हैं तो क्या हो जाएगा, दे आर डिसऑनेस्ट। वे लोग बेईमान हैं। अब कुछ हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, हम लोग गरीब हैं। क्या लिखा हुआ है, हम लोग गरीब हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, मैं बताया था। सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना है, उसके बाद इज चाहे एम चाहे आर को लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखना है। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। तो सब्जेक्ट क्या है, हम लोग है। सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात की जा रही है, तो हम लोग के बारे में। तो हम लोग जो हो जाएगा वो सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे वी। उसके बाद देखो वी के साथ क्या लगता है, तो वी के साथ लगता है आर। हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, देखो या तो इज लगाना है, या तो एम लगाना है, या तो आर लगाना है। तीनों में से एक लगाना है। तो वी के साथ क्या लगता है, आर लगता है। तो वी आर। उसके बाद गरीब, तो वी आर पुअर। हम लोग गरीब हैं। वी आर पुअर यानी कि हम लोग गरीब हैं। देखो वे बीमार हैं, तो वे जो है सो सब्जेक्ट हो, तो उस वे का क्या हो जाएगा, दे। तो दे आर इल, वे लोग बीमार हैं, है ना। नेक्स्ट है वह गायक है। नेक्स्ट क्या है, वह गायक है। देखिए, तो वह जो बात की जा रही है वह सब्जेक्ट हो गया, तो वह का क्या हो जाएगा, ही। उसके बाद ही के साथ इज लगता है, तो ही इज अ सिंगर। ही इज अ सिंगर, वह गायक है। नेक्स्ट है देखिए, लोग पागल हैं। देखो लोग पागल हैं, तो लोग का क्या होता है, पीपल होता है। लोग का क्या होता है, पीपल। तो पीपल आर, देखो पीपल प्लूरल है, पीपल आर क्रेजी। सी आर ए जेड वाई, क्रेजी या फिर मेड भी कह सकते हैं। क्रेजी या फिर मेड, मेड मतलब ये होता है पागल। तो पीपल क्या है, क्रेजी हैं, पागल हैं। देखो नेक्स्ट है, मेरा समय खराब है। क्या है, मेरा समय खराब है। तो मेरा समय खराब है, तब क्या कहेंगे, माई टाइम इज बेड। या फिर कह सकते हैं, देखो इसको दूसरे तरीके से बना सकते हैं, आई एम हैविंग बेड टाइम। क्या लिख सकते हैं, एम हैविंग आई एम हैविंग अ बेड टाइम। देखो ये दो तरीके से बनाया जा सकता है। ये जो सेंटेंस है वो दूसरे तरीके का सेंटेंस यहाँ घुस गया, तो इसको अभी नहीं देखिएगा, इसको मैं बाद में बताऊंगा। देखिए वह मेरा भाई है। क्या है, वह मेरा भाई है। तो इसका देखो किसके बारे में बात की जा रही है, उसके वह के बारे में। तो वह का क्या होगा, वह का हो जाएगा ही। उसके बाद क्या लगेगा, ही के साथ लगता है इज, तो ही इज। उसके बाद मेरा भाई, तो मेरा भाई का क्या हो जाएगा, मेरा का होता है माय। उसके बाद भाई का ब्रदर, तो ही इज माय ब्रदर। वह मेरा जो है सो क्या है, वह मेरा भाई है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, तुम अनपढ़ हो। क्या लिखा हुआ है, तुम अनपढ़ हो। तो तुम का क्या होता है, तुम का होता है यू। तो यू, उसके बाद यू के साथ क्या आता है, यू के साथ आता है आर। तो क्या लगा देंगे, यू आर। अनपढ़ का इंग्लिश होता है अनएडुकेटेड। क्या होता है, अनएडुकेटेड। तो क्या हो जाएगा, यू आर अनएडुकेटेड, मतलब तुम अनपढ़ हो। देखो नेक्स्ट लिखा हुआ, मैं ईमानदार हूँ। क्या लिखा हुआ है, मैं ईमानदार हूँ। तो मैं का क्या होगा, मैं का होता है आई। और आई के साथ आप सभी को पता है, आई के साथ एम आता है। तो आई एम, उसके बाद ईमानदार, आई एम ऑनेस्ट। आई एम ऑनेस्ट यानी कि मैं ईमानदार हूँ। देखो वह घर में है। क्या है, वह घर में है। किसके बारे में बात की जा रही है, उसके बारे में। तो वह का क्या हो जाएगा, वह का हो जाएगा ही। उसके बाद ही इज, ही के साथ क्या आता है, इज। मैं का पहले लगाना हो, ही इज इन, कहाँ है, इन द हाउस। वह कहाँ है, इन द हाउस यानी कि वह घर में है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, वह मेरा पिता एक किसान हैं। मेरे पिता एक किसान हैं। देखो मेरे पिता एक किसान हैं, तो क्या हो जाएगा, माय फादर। किसके बारे में बात की जा रही है, तो मेरे पिता के बारे में बात की जा रही है। तो क्या हो जाएगा, माय फादर। क्या हो जाएगा, माय फादर। माय फादर इज, देखो माय फादर सिंगुलर है या प्लूरल, तो सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ क्या आता है, इज आता है। तो माय फादर इज अ, क्या हो जाएगा, फार्मर। माय फादर इज अ फार्मर। देखो श्याम गायक है। क्या है, श्याम गायक है। तो क्या लिखेंगे, श्याम, एस एच वाई एम। देखो ये श्याम जो है सो सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आप कहेंगे सर सिंगुलर है। यदि सिंगुलर है तो हम लोग क्या वर्ब लगाएंगे, इज लगाएंगे। तो श्याम इज अ, गायक का क्या होगा, सिंगर। श्याम इज अ सिंगर यानी कि श्याम जो है सो गायक है। सीता, गीता, सीता और गीता, देखो सेंटेंस यहाँ गलत है। सीता और गीता, सीता और गीता दोस्त है। क्या है, सीता और गीता दोस्त है। तो क्या लिखेंगे, सीता, सीता एंड गीता। देखो जब भी हम लोग को
दो सब्जेक्ट दिया होता है तो वो एंड की सहायता से हम लोग जोड़ते हैं। देखो सीता और गीता, तो ये बताओ सिंगुलर है या प्लूरल? तो आप सभी कहेंगे कि सर ये प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है। क्यों प्लूरल है? कि सर इधर भी यहाँ सीता की बात की जा रही है और गीता के भी बारे में बात की जा रही है। तो हमको पता है, आपने बताया था कि सर यदि कोई भी चीज एक रहे तो वो सिंगुलर होता है और एक से अधिक रहे तो वो प्लूरल होता है। तो सर इसीलिए ये प्लूरल है। तो देखिए इसका क्या होगा, सीता एंड गीता। यदि प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे हम लोग? आर लगाएंगे। तो सीता एंड गीता आर क्या है दोस्तों? सीता एंड गीता आर फ्रेंड्स। सीता एंड गीता आर फ्रेंड्स मतलब सीता और गीता क्या है? दोस्त हैं। नेक्स्ट है देखिए श्यामलाल। क्या है? श्यामलाल डॉक्टर है। तो श्यामलाल डॉक्टर है तो क्या लिखेंगे? देखो श्यामलाल की बात की जा रही है तो लिखेंगे श्यामलाल, SHYAM श्याम लाल। श्यामलाल इज क्या है? इज अ डॉक्टर। श्यामलाल क्या है? एक डॉक्टर है। देखो श्यामलाल क्या है? एक डॉक्टर है। देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपको दिख रहा है प्रैक्टिस सीट। प्रैक्टिस सीट का मतलब क्या होता है दोस्त? मैं जो हूँ बिल्कुल अपना चैनल पर फ्री सब प्रोवाइड आप सभी को कर रहा हूँ। क्लास के साथ साथ आपको प्रैक्टिस पेपर भी दे रहा हूँ। ये प्रैक्टिस पेपर आपको कहाँ मिलेगा, ये PDF कहाँ मिलेगा? तो आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर जाके, ये आपको टेलीग्राम में मिलेगा। क्या सर्च करेंगे? यदि आप मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो प्लीज टेलीग्राम में ज्वाइन कीजिए, तभी आप क्लास का पूरा फायदा उठा सकते हैं। देखिए टेलीग्राम में क्या सर्च करेंगे? टेलीग्राम में सर्च करेंगे शिक्षा, शिक्षा मंथन, शिक्षा मंथन बाय विकास सर। क्या सर्च करेंगे? शिक्षा मंथन बाय विकास सर। आप वहां सर्च सर्च करेंगे, वहां आपको ये जो है सो चैनल मिल जाएगा। आप वहां से ज्वाइन होइए, मैं इसका PDF वहां प्रोवाइड कर दूंगा। इसको आपको क्या करना है? तो इसको आपको करना है, ये जितने भी सेंटेंस मैं दिया हूँ इसका जो है सो इंग्लिश बना के आपको रखना है। और कल की क्लास में आपको बताना है कि आप इसमें कितना आपका स्कोर हुआ, 10 आउट ऑफ आपका कितना आया, कितना सही बना है, कितना गलत हुआ। तो वो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि मैं मुझे पता चले कि मैं जो बता रहा हूँ वो आप सभी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि नहीं आ रहा होगा और अच्छे से बताना होगा तो मैं मेहनत करूंगा और आप सभी को सिखा के ही रहूंगा। तो दोस्त, मैं उम्मीद करता हूँ मैं जितना पढ़ाया आज आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। और आपको यदि अच्छे से समझ आया होगा तो प्लीज ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि यदि आप इस तरह रेगुलर वीडियो देखते रहेंगे तो इंग्लिश का जो है सो इंग्लिश आप केवल सीख ही नहीं, आप इंग्लिश का मास्टर भी बन सकते हैं। क्योंकि मैं इस बैच में बिल्कुल हर चीज बेसिक टू एडवांस बताऊंगा। हर टॉपिक को मैं जीरो से शुरू करूंगा और एडवांस लेवल तक बताऊंगा। जैसे मैं इंपरेटिव सेंटेंस को बताया, आप सभी इंपरेटिव सेंटेंस को जरूर देखिएगा कि उसमें जो मैं बताया वो जीरो से शुरू किया और लास्ट तक मैं हर चीज बताया। और उसमें आप क्या करेंगे, डेली आधा घंटा आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। आप लिख के कीजिए, आप बोल के कीजिए, हर तरीके से करना होगा, तब जो है सो आप इंग्लिश में परफेक्ट बन सकते हैं। तो दोस्त, आज की क्लास यहीं तक। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।